उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश का कहर देखने को भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी दिशा की ओर से नमी युक्त हवा आने के चलते कल से हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और जल्द से मानसून फिर से एक्टिव हो जाएगा। मतलब कुछ दिन और लोगों को हल्की बारिश और उमस का सामना करना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता स्टार जन ने मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा से खास बातचीत की है, आप सुनिए। उत्तर भारत में बारिश का हाल बेहाल है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और लगातार बारिश हो रही है वहाँ पर, और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और त्राही जो बरसात से होती है वो दिखाई दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानसून ब्रेक की कंडीशन आ गई है। मतलब जो बरसात का समय रहता है, मानसून रुक गया है यहाँ पर और स्थिर हो गया है। और ज़्यादा डिटेल जानकारी जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी हैं। सर, विंड पैटर्न क्या कह रहा है और मानसून ब्रेक की कंडीशन आ रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जब मानसून है अपनी सामान्य स्थिति जो गंगानगर से होते हुए ये कानपुर है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी तक जब रहता है तो इस कंडीशन को सामान्य स्थिति कहते हैं। सामान्य स्थिति से यदि दक्षिण की ओर है तो उस कंडीशन में मानसून की स्थिति अच्छी रहती है। यदि यही मानसून द्रोणिका है हिमालय के तराई में चले जाए, यानी कि पूर्वी छोर है, अभी जो कंडीशन बना हुआ है वो है मणिपुर तक है, यानी कि हिमालयन रीजन है, यहाँ पर गया हुआ है। तो ये जाने के कारण से यहाँ पर मानसून ब्रेक की कंडीशन है अभी फ़िलहाल चल रही है। चूँकि स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ से पश्चिम से अरब सागर से बहुत अधिक मात्रा में नमी लेकर के हवाएं आ रही है, जिसके कारण से प्रदेश में अभी भी बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है वो दर्ज किया जा रहा है। तो ये कंडीशन है अभी 1-2 दिन और बने रहने की संभावना है, चूँकि 16 जुलाई को ये जो बंगाल की खाड़ी में है एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण से ये मानसून द्रोणिका है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ झुकेगा, यानी कि दक्षिण की तरफ आएगा। इसके कारण से फिर से जो बारिश की कंडीशन है वो चेंज आएगा। क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अब कल जम्मू कश्मीर में था, आज थोड़ा और आगे बढ़ गया है पूर्व की ओर। तो ये इसकी कंडीशन है वो वेनिस होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की मात्रा में प्रदेश में थोड़ी सुधार कल से संभव है। तो मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये जो साउथ की तरफ से जो मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही है इस कारण हल्की बारिश यहाँ पर होगी। और चूंकि मॉइस्चर युक्त हवाएं आ रही है इसलिए लोगों को बेचैनी भी हो रही है। हालांकि उसके हिसाब से देखा जाए तो जो खेती किसानी के नज़रिए से देखा जाए तो मानसून ब्रेक की कंडीशन है वो अब थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि खेतों में जो किसान है वो काम कर सकेंगे। और जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे थे कि कुछ दिन बाद यानी 2 से 4 दिनों बाद फिर से एक सिस्टम सक्रिय होने वाला बंगाल की तरफ, जिसके कारण आने वाले समय में फिर से रेनफॉल एक्टिविटी छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मानसून ब्रेक की स्थिति जरूर है, जिससे आम लोगों को बेचैनी हो रही है, लेकिन खेती के हिसाब से बात करें तो मौसम अनुकूल बना हुआ है। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। वेदर अपडेट मध्य प्रदेश को बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इनमें छिंदवाड़ा, सिवनी के साथ ही कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मानसून द्रोणिका का मध्य प्रदेश में अब असर देखने को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना है। 1-2 जगहों में अब बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। सभी जिलों में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। आपको बता दें, सभी जिलों में अभी उमस से लोगों को परेशानी हो रही है। बीच में बारिश आती है और उसके बाद फिर इसमें फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन अब मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि छत्तीसगढ़ में अब बदरा फिर से बरसेंगे। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम दिशा की ओर से नमी युक्त हवा आने के कारण कल से हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और जल्द मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा। मतलब कुछ दिन और लोगों को हल्की बारिश और उमस का सामना करना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून द्रोणिका का मध्य प्रदेश में अब असर देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर के करीब जा पहुंचा है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना नदी बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। यमुना का पूर्वी दिल्ली में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसके कारण निचले इलाके जलमग्न हो रहे हैं। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को बाढ़ नियंत्रित करने के लिए और मुआवजा इसके साथ के हालातों से निपटने के लिए चिट्ठी लिखी है। निचले इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खतरा बढ़ गया है बाढ़ का। दिल्ली में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। हथनी कुंड से जब से पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली के निचले इलाके जलमग्न की स्थिति में। तस्वीरें आप देखिए। यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 45 साल का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना अब कितनी खतरनाक साबित हो सकती है दिल्ली वासियों के लिए। यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है। और 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, हमने आपको वाटर लेवल दिखाया था यमुना का। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है और सभी से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों में पहुंचे। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और धारा 144 लागू कर दी गई है निचले इलाकों में। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर तबाही पूर्वी दिल्ली में हुई है। बीते कई दिनों से दिल्ली में भारी बारिश का दौर हमने देखा और कुछ दिनों पहले आपने भी वो खबर जरूर सुनी होगी जब दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। एक दिन में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी और अब दिल्ली के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जल प्रहार यहां पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और इस कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों में, घरों में पानी घुस गया है। इस कारण आना जाना भी काफी प्रभावित हो रहा है। और कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि निचले इलाके हैं वहां पर तय किया गया है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना का जल स्तर 208.41 मीटर का करीब बताया जा रहा है और खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना नदी का पानी आ गया। तो आपको बता दें कि निचले इलाके में पानी भर गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली में स्थिति भयावह हो गई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी निचले इलाकों में भर गया है। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। निचले इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सड़कें किस तरह से तालाब में तब्दील हुई है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद अभी भी जारी है। 45 साल का यमुना नदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त यमुना नदी बह रही है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। आपको बता दें यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर के करीब पहुंच गया है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। पूर्वी दिल्ली में स्थिति सबसे ज्यादा भयानक है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर गया। तस्वीरें आप देखिए। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और मिलकर दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए चिट्ठी लिखी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब भीषण बाढ़ का खतरा भी दिल्ली में मंडरा रहा है। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली में किस तरह से
बाढ़ नियंत्रण किया जा सके, इसको लेकर के आप देखिए तैयारियां हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये बड़ी खबर की क्योंकि दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना का जलस्तर 208.41 मीटर के करीब पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। निचले इलाकों में पानी भी भर गया है। पूर्वी दिल्ली में स्थिति भयावह हो गई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार जो पानी छूट रहा है, जिसके चलते अब यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है और दिल्ली के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी शुरू हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और मिलकर दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए ये पत्र लिखा गया है। निचले इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। तो ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में खासकर, क्योंकि यमुना हथनी कुंड जो बैराज है वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली के निचले इलाकों में अब यमुना का पानी घुस रहा है। निचले इलाकों में धारा 144 भी एहतियातन लगा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली में स्थिति भयावह हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, रिक्शा चालक कैसे कमर तक की पानी में रिक्शा चलाते दिख रहे हैं और ऐसी स्थिति, कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूरी दिल्ली में है, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो या फिर यमुना के किनारे वाले इलाके, जहां पर लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी भरता जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर पानी में रिक्शा चल रहा है। ये नदी नहीं है, ये दिल्ली की सड़कें हैं, लेकिन हालात अभी ऐसे हैं कि वहां पर कमर तक का पानी भर चुका है। बच्चों, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे सड़कों पर अब खेलते भी दिख रहे हैं। कमर तक का पानी वहां भी भरा हुआ है और ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों की है। हालात कैसे हैं वहां पर, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में अब कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर एक रिक्शा, कमर से ज्यादा पानी वहां पर भरा हुआ था और रिक्शा चला रहे थे, और दूसरी तस्वीर ये देखिए जहां पर बच्चे अब वहां पर खेलते दिख रहे हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप, स्कूटी कहां तक डूबी हुई है, पानी कितना भर चुका है, कार, स्कूटी, रिक्शा सब कुछ डूब चुका है। आधे तक कमर तक का यह पानी भरा हुआ है और हालात कैसे हैं आप देख पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सड़कों पर कमर तक का पानी भरा हुआ है और दूसरी तस्वीर सड़कें जो अब स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। और ऐसी कई तस्वीरें, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास के आसपास का इलाका हो, आवासीय परिसर हो जहां पर प्रशासन के अधिकारी भी रहते हैं, वहां तक पानी भर चुका है। और ये रिहायशी इलाके हैं दिल्ली के, ये ऐसे निचले इलाके नहीं है जहां पर पानी भर चुका है। लाल किला के आसपास का इलाका हो, चाहे कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका हो, ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां पर जिसे रिहायशी इलाका माना जाता है। सुबह हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी अरविंद केजरीवाल के निवास के आसपास की तस्वीरें, जहां पर भी कमर तक का पानी भर चुका है। तो हालात ये हैं, दो वेदर सिस्टम इस वक्त हिंदुस्तान में एक्टिव है, एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते और मानसून एक साथ हिंदुस्तान में एक्टिव हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत में भारी बारिश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उसके बाद हरियाणा और पंजाब, उसके साथ दिल्ली में भी भारी बारिश हुई। और हालात अब ऐसे हैं कि हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो दिल्ली के निचले इलाकों समेत कई रिहायशी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बन चुकी है। ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त हालात कैसे हैं। तो कई तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली की स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन से जरिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर पानी भर चुका है और ऐसे ही कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूरी दिल्ली में है, क्योंकि दो वेदर सिस्टम फिलहाल हिंदुस्तान में एक्टिव हो गए हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ के जरिए उत्तर भारत में बारिश हो रही है और मानसून के जरिए पूरे देश में बारिश हो रही है। और दो वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते इस वक्त औसत से 60% अधिक बारिश इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो उत्तर भारत में देखने को मिला है। हिमाचल की तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई थी, कैसे वहां पर कुल्लू मनाली की में बाढ़ की स्थिति हुई। और अब ये दिल्ली की तस्वीरें, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी अब पानी भर चुका है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वेदर की, क्योंकि एमपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और एमपी में अगले 24 घंटे के लिए
अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और मानसून द्रोणिका का एमपी में असर दिखेगा। तो 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और अगले 24 घंटों में IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि सावधानी बरतें और जहां तक मुमकिन हो इन 10 जिलों के लोग सतर्कता बरतें।